की क्रम से, तो उसको अपन आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ स्वतंत्र जो प्रकृतियां हैं, इंडिविजुअल एक एक करके उन प्रकृतियों को बताते हैं। सबसे पहले है अगुरु लघु नाम कर्म। जैसा इसका नाम है, गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। तो जिस कर्म के कारण से भारी भी शरीर हो फिर भी जमीन पे नहीं गिरता, हल्का भी शरीर हो तो बस हवा में नहीं उड़ता रहता, इस प्रकार का कार्य होता है, उसे कहते हैं अगुरु लघु कर्म। भारी नहीं होगा या हल्का नहीं होगा ऐसा काम नहीं है इसका। भारी और हल्का तो शरीर होता है, लेकिन भारी होने पर भी देखो, जैसे कोई कोई बहुत ज्यादा वेट के लोग होते हैं फिर भी चल लेते हैं, 100 किलो, 125 किलो, 150 किलो ऐसा भी वजन हो जाता है, फिर भी वो ऐसा नहीं कि बस पड़ा रहता है, वो भी चलता है, उठता है, बैठता है, उसके भी क्या है मूवमेंट्स पाई जाती है। तो वो कर्म जो है ना, वो कर्म मेक श्योर करता है कि बिल्कुल पत्थर की भांति नीचे नहीं पड़ा रहे। और जो हवा जैसा हल्का हो कोई, तो वो पूरा उड़ता नहीं रहेगा, वो भी स्थिर भी होता है। तो ऐसा कर्म जिसके कारण से लोहे के पिंड के समान नीचे नहीं पड़ता, रुई के समान ऊंचा नहीं उड़ता रहता, इस प्रकार का शरीर इस प्रकार की स्थिति होती है, उससे कहते हैं अगुरु लघु नाम कर्म। समझ में आया? फिर आगे कर्म है उपघात नाम कर्म। उपघात नाम कर्म क्या करता है? स्वयं को प्राप्त होने वाला उपघात, यानी जिसके कारण से स्वयं का घात होवे, या शरीर के ऐसे अंग उपांग बनना जिससे जीव खुद घात को प्राप्त हो जाए, अपने ही अंग अपना ही घात करें। ऐसे कैसे होते हैं? जैसे नाखून है, बहुत ज्यादा नाखून तेज निकल के आए, तीक्ष्ण नाखून, तीखे नाखून, तो उससे अपना ही घात हो जाए। लंबा पेट निकल गया, उस पेट के कारण से अब कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, रोग आदि हो गए, तो घात करता है। किसी के सींग रहते हैं तिर्यंचों में, लंबे लंबे सींग, हाँ वो दिखाए लंबा सींग, वो पेट वाला बच्चा है, ऐसा नहीं हो किसी का तो अच्छा। लंबे स्तन है, मतलब ऐसे अंग बन गए उसके कि जिसके कारण से उसका घात होता है, उसमें ही रोग आदि हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। एक प्रकार की ये परिभाषा है। एक और दी परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि जी में कि जिसके कारण से अपघात हो जाता है स्वयं का, स्वयं ही अपने आप को मार लेता है, इस प्रकार का जो कर्म है उसे कहते हैं उपघात नाम कर्म। घात ना, घात से संबंध रखता है। तो इस प्रकार का जो कर्म है या ऐसे कर्म है जिससे अन्य विष, खड्ग, जाल आदि जीव पीड़ा के कारण स्वरूप द्रव्यों को जीव से संयुक्त करता है, जिससे स्वयं को ही पीड़ा होती है, इस प्रकार के शरीर में द्रव्य बन गए, विषैले द्रव्य बन गए, कष्टकारक चीजें बन गई, उन कर्मों को, उस कर्म को उपघात नाम कर्म कहते हैं। किसके होता है ये उपघात नाम कर्म? किस किस को पाया जाता है? सबको ही पाया जाता है। सबके शरीर में कुछ ना कुछ अंग ऐसे हो ही जाते हैं कि जिसके कारण से वो अपना घात कर सकता है। दांत ही होते हैं ऐसे, नाखून होते हैं, हाथ पैर भी होते हैं, इस प्रकार के अंग उपांग बन जाते हैं ऐसे। फिर एक है आगे परघात नाम कर्म। परघात नाम कर्म क्या काम करता है? जिस कर्म के उदय से शरीर में दूसरे को पीड़ा देने में, घात करने में कारणभूत पुद्गल निष्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं परघात नाम कर्म। जैसे एग्जाम्पल दिया, सांप है, सांप की दाढ़ में जहर आता है, बिच्छू के पूंछ में विष आता है, अथवा तीक्ष्ण नख, दांत, विषैले ऐसे होते हैं कि दूसरे को छुए भी तो उसको पीड़ा होवे। कोई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, उसको छू लिया जाए तो खुजली हो जाती है। इस प्रकार की चीजें होती है। तो वो विशिष्ट रूप से आपको ऐसा दिख रहा है, हर एक के शरीर में ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती है कि वो दूसरे की घात में कारण बनता जाता है। इस प्रकार का जो कोई कर्म है उससे कहते हैं परघात नाम कर्म। इसी की एक और परिभाषा है जो सर्वार्थ सिद्धि में दी है कि अन्य शस्त्र आदि के निमित्त से अपना घात होवे,
एक तो उपघात था, उपघात में खुद से ही खुद का घात, और परघात में दूसरे शस्त्र आदि से अपना घात हो जाए, मतलब दोनों ही अपनी मृत्यु कराएं, लेकिन एक खुद से करे और एक दूसरों से करवाए नहीं हो जाए, तो वो जो टाइप के कर्म है उसे उपघात परघात कहते हैं। ऐसा व्याख्यान सरवार सिद्धि का है, और अन्य जो ग्रंथ है गोमटसर आदि धवला, उसमें ऐसा भी दिया कि जिसके कारण से पर को पीड़ाकारक अंग उपांग हो, तो यथायोग्य जैसा बनता हो या दोनों ही होते हो, तो वो दोनों आपको इसलिए बताए शास्त्र में दिए हैं। इस प्रकार से ये 3 कर्म हो गए। फिर है उच्छ्वास नाम कर्म। उच्छ्वास नाम कर्म जिसके कारण से उच्छ्वास होता है, ब्रीथिंग होती है। यदि ये कर्म नहीं होगा तो ब्रीथ नहीं कर सकते। हवा मतलब जो प्राण वायु ली जाती है, छोड़ी जाती है, तो उसका सिस्टम डेवलप होता है शरीर के निर्माण से, पर्याप्ति वगैरह भी होती है, परंतु जो लेने का कार्य होता है वो पूरी जिंदगी चलता रहता है। तो जिस कर्म के कारण से श्वासोच्छ्वास बनता है, ब्रीथिंग हो पाती है, उस कर्म को कहते हैं उच्छ्वास नाम कर्म। कई जीव ऐसे भी हैं जिनके पास ये कर्म नहीं पाया जाता है, सबके नहीं होता है ये कर्म है। देवों में तो होता है, देवों में नहीं होगा, देव भी श्वास लेते हैं, नारकी भी लेते हैं, एक इंद्रिय भी लेते हैं। अपर्याप्तक जो जीव होते हैं ना, लब्धि अपर्याप्तक, जो श्वास के 18वें भाग में ही मर जाते हैं, वे इस अवस्था तक ही नहीं पहुंचते हैं कि श्वास भी ले सकें। उनके श्वास नाम कर्म का उदय ही नहीं चालू होता है, विग्रह गति में भी श्वास नहीं होती, और जब पहुंचते ना तो जन्मते से ही श्वास लेना नहीं चालू होता है, थोड़ा समय लगता है। अंतर मुहूर्त के बाद में इस कर्म का उदय चालू होगा, तब जाकर के श्वासोच्छ्वास होगा। और उसके पहले यदि जीव मर गया, मतलब मर गया तो मर ही गया, उसमें कुछ कर्म ही नहीं बचा आने के लिए। अपर्याप्त टाइप के जो जीव हैं उनमें इस कर्म का उदय नहीं पाया जाता है। यदि आप श्वास ले पा रहे हो तो आप पर्याप्त तो हो ही, मतलब आपकी ये पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म है, तब तो जीवित हो इसके निमित्त से। ये कर्म ना होता तो वैसे ही चला जाता। आप खुद ही श्वास रोक लो अपनी, और फिर बोलो हमारे श्वासोच्छ्वास नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। आपने क्या किया, खुद ने ही अपने आप को पीड़ा का कारण बना लिया है। श्वास का निरोध करके कोई मरे और बोले हमारे श्वास कर्म का उदय बंद हो गया था, इसलिए क्या हुआ, हमारी श्वास का निरोध होकर हम मर गए, ऐसा नहीं है। यदि ये चलेगा ना कर्म उदय में, तो थ्रू आउट चलेगा। आप श्वास लो चाहे ना लो, योग करके आप रोक के रहो आधे मिनट। सुबह से लोग प्रयास में लग जाते हैं कि अपन क्या करेंगे, 1 मिनट में एक ही श्वास लेंगे, 1 मिनट में एक ही श्वास लेंगे, उससे क्या होगा, आयु बढ़ जाएगी। एक हमने प्रवचन सुना किसी का, तो उन्होंने कहा कि देखो श्वास अपनी नक्की है, एक लाइफ में आपको कितनी श्वास मिल रही है। अब यदि आप जल्दी जल्दी श्वास लोगे तो जल्दी मर जाओगे, और आप यदि रोको फिर छोड़ो फिर लोग के धीरे धीरे लो, तो आपकी जो श्वास है ना अब वो लंबा गई, तब क्या होगा, अब ज्यादा जियोगे। ये श्वासों में कोई गणित नहीं है जिनागम में, जो सारा गणित है वो तो निषेकों का, समयों का है। इसलिए आप श्वास धीमी लोगे कि तेज लोगे, उससे आपकी आयु कम ज्यादा नहीं होने वाली है, आयु तो जो है सो रहने वाली है। इसलिए श्वासोच्छ्वास के जो अपन क्या कहते हैं प्रयोग में और उसको साधने में, ध्यान में भी पूरा का पूरा ध्यान श्वासोच्छ्वास में डाल दिया, तो ये आप ध्यान कर रहे हैं कि श्वासोच्छ्वास की योग क्रिया कर रहे हैं। आचार्य देव ने लिखा है कि 27 बार में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, 3 श्वासोच्छ्वास में नमोकार पढ़ना यानी कि इतने आपको आराम से होना चाहिए। बताना उनको ये था, और अपने को ध्यान ना रह करके पूरा का पूरा ध्यान किस पे है, नमो रियंताणम, हाँ सांस रुक गई, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यण। तुम पेट फुलाने और कम करने में लगे, भगवान का ध्यान तो बचे ही नहीं है। अभ्यास ऐसा हो, शांति से हमको पढ़ना है, बोलना है, तो आपका सब सध जाएगा। और ये शरीर में और उच्छ्वास में लगे रहे तो जो पुण्य का समय था, शुभ ध्यान का समय था, वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए थोड़ा दिमाग जो है वो ठीक कर लेना। जिस कर्म के उदय से श्वासोच्छ्वास होता है वह श्वासोच्छ्वास या उच्छ्वास नाम का कर्म कहलाता है।
भैया हाँ, जो आपने उपघात और प्रघात नामकरण बताया, तो आपने उसे बताया कि विष, खड़ग आदि जो स्वयं के घात के कारण है उनका जीव से संयुक्त कराता है। तो कोई विष खा से किसी ने सुसाइड कर ली अपनी, हाँ, तो ऐसा बोलेंगे क्या कि उसको उपघात नामकरण का उदय आया है? नहीं कराता, यानी वो शरीर ही बन जाता है वैसा। उपघात परघात में बाहर के विष से संयुक्त नहीं कराता है। सांप में की दाढ़ में जहर है तो उसने सल्फास की 2-4 गोली नहीं मुंह में दबा रखी है, कोई आया और उसको वो फेंक दी। मतलब उसका जो बॉडी शरीर है ना वही ऐसी डेवलप होती है। बिच्छू के पूंछ में विष है, शेर के नाखून तीक्ष्ण हैं, फाड़ने में काम आते हैं, दांत तीखे हैं, तो इस टाइप की चीजें बनी उसके शरीर में, तो उसको बोला हमने संयुक्त करवाना। समझ पाया? और फिर यदि वो दूसरी परिभाषा से हम बात करेंगे तो फिर ये कह लेंगे कि अन्य शस्त्र आदि के निमित्त से जीव का घात हो जाए तो उसे परघात नामकर्म कहते हैं। तो जो बाहरी कारणों से किसी का हनन हुआ तो उसके परघात नामकर्म का तीव्र विपाक पाया गया, जिसके कारण से वैसा हुआ। तो ये दोनों प्रकार का व्याख्यान दिया शास्त्र में। और ये अगुरु लघु जो था उसमें स्पेस में उड़ते रहते हैं, तो फिर स्पेस में उड़ते रहते तो हल्के कारण से नहीं उड़ते, वो तो उसमें जो चीज़ें वहाँ की जलवायु है उसके निमित्त के कारण से वैसा बन रहा है। जो स्पेस में आप देख रहे हो कि वो ज़मीन में पैर नहीं रख पा रहा है, जा रहा है, तो वो फोर्स जो है साथ का, एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए। तो उसमें अगुरु लघु कर्म तो काम कर रहा है, लेकिन काम करते हुए भी जो बाहर में सहयोगी सामग्री है वो इस प्रकार की कि वो विरुद्ध कर रहा है, तो इसलिए वो टिक नहीं पा रहा है। ये तो आपको वैसे तो पत्थर भी है बड़े से चट्टान के, वो सब नीचे ही पड़े, उड़ नहीं रहे हैं, तो उनके अगुरु लघु नहीं है क्या? तो वो एक एक शरीर में अगुरु लघु है, लेकिन संग इस प्रकार का बन गया कि उसने उसको बांध के रख दिया। एक व्यक्ति है या चिड़िया है समझ लो, तो चिड़िया के पैर बांध दिए, पर बांध दिए, अब वो ऊपर नहीं जा पा रही है, तो उसके उड़ने की शक्ति का अभाव हो गया क्या? अभाव नहीं हुआ है, लेकिन सहयोगी जो सामग्री है दूसरी नौकर्म निमित्त वो इस टाइप के हैं कि वो उस प्रकार का काम नहीं कर पा रहा। मतलब हवा की भी अगुरु लघु नामकर्म तो है, भले वो उड़ती रहती है। हाँ, वायु सबके है अगुरु लघु। भैया जी, ये जो रस नाम कर्म की यहाँ पे चर्चा आई थी, तिक्त कटु कसाला अम्ल मधुर, तो ये क्या जो शरीर के रस है उसका स्वाद से संबंधित है क्या? हाँ, शरीर है ना, टेस्ट, ये शरीर का टेस्ट, शरीर का टेस्ट। तो मतलब जैसे किसी के पास मच्छर ज्यादा जाते हैं, किसी के पास कम जाते हैं, वो तो गंध से जाते हैं। मच्छर जो किसी के पास ज्यादा जाते हैं ना, वो टेस्ट के लिए नहीं जाते हैं, वो गंध से जाते हैं। तो इसका उदाहरण कैसे अपन लगा सकते हैं? किसका टेस्ट अच्छा है, किसका मतलब क्या मतलब है इसका? ये समझ में नहीं आई बात है, क्या मतलब? नींबू खाया कि नहीं आपने? हाँ, नींबू खाया। और आम, हाँ, और करेला, नीम, तो वो तो अपने तो वो शरीर ही तो है। जो जो आप ये हमने नाम दिए ये क्या है? हाँ, ये शरीर है। अच्छा। अब बाकी 2 इंद्रिय का नहीं दे सकता हूँ मैं आपको उदाहरण। हाँ, वो नहीं हो पाएगा। तो एक इंद्रिय जो अपन ने यूज किए इतने सारे अलग अलग, तो वो उनके किसी के मीठे रस हैं, किसी के तिक्त रस हैं, किसी के कसायले हैं, किसी के मधुर हैं, तो वो सब उसका पूरा शरीर ही उस रूप परिणमित है। गन्ना है तो गन्ना एक इंद्रिय वनस्पति का एक था, वो उसमें रस का इस प्रकार से परिणमन है, तो उसके रस को अपन ने यूज किया, तो वो उसका रस जो है वो शरीर का ही रस था। तो उस एक शरीर के अलग अलग जगह अलग अलग रस हो गया। हाँ, हो सकता है। आम का फल का अलग हो गया, पत्ती का अलग हो गया, बोलो। बिल्कुल। अच्छा भैया जी, दूसरा प्रश्न, ये जो अभी आपने बताया उच्छ्वास नाम कर्म, जिससे हमारी श्वासोच्छ्वास चलती है, तो इसमें और अलग से हृदय नाम कर्म या किडनी नाम कर्म नहीं आया है? आ गया ना। अरे कल तो बताया हमने आपको। कब तक हृदय? कल बताया कि नहीं बताया? बताया। कहाँ बताया था? आंगोपांग, अंग उपांग। तो जो कुछ है आपकी बाकी सब किडनी नाम कर्म वो सब अंगोपांग में आ गए। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं छोड़ा है कुछ, वो आ चुका है। हाँ। श्वासोच्छ्वास भी उसी में आ जाता है? नहीं, श्वासोच्छ्वास का फेफड़ा नाम कर्म नहीं है ये, लंग्स नाम कर्म वो नहीं कह रहे हैं। लंग्स की रचना अंगोपांग से है, उसका सिस्टम डेवलप होना, श्वास लेना और छोड़ना, तो ये एक अलग चीज है। और उसके लिए शरीर में एक पार्ट चाहिए, वो एक अलग चीज है।
तो वो पार्ट है, वो अंगोपांग का काम है, और जो सिस्टम डेवलप होकर के वो क्रिया भी बनती है, उस क्रिया का हेतु है उच्छ्वास नाम कर्म। तो अभी आप कह रहे हैं कि ये समय से निर्धारित है, उच्छ्वास की संख्या से मतलब नहीं है। और यहाँ पे कह रहे हैं कौन आयु बोली हमने, आयु जो है वो तो आयु है आपकी निषेक, जितने समय है 10 साल 20 साल 50 साल 1000 साल 33 साल, ये सब की आयु है, इतनी आयु मिलती है। तो उच्छ्वास भी निश्चित नहीं है क्या, कितनी सांसें लेंगे कितनी होंगी, जो आपने बताया? उच्छ्वास से गिनती नहीं की जाती है, और यदि गिनती हम करेंगे ना तो आप कितनी जल्दी और तेज ले रहे हो उससे गिनती नहीं करेंगे, हम तो अपने स्टैंडर्ड से गिनती करेंगे। 3773 उच्छ्वासों का एक मुहूर्त होता है। अब आप एक मुहूर्त में 3000 लो कि 2000 लो कि 10,000 लो, वी डोंट केयर दैट। हमको तो 48 मिनट का माप बताना था, तो हमने उच्छ्वास से नाप दिया। लेकिन आपके जीवन में 48 मिनट का यदि किसी का जीवन है तो 3773 उच्छ्वास ही लेगा, कम ज़्यादा नहीं लेगा। और यदि जल्दी ले लिए तो जल्दी मर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो नाप है, नाप, मेजरमेंट्स। तो इसलिए आप उच्छ्वास से अपनी गिनती करोगे तो वो नहीं बन पाएगी। समय है नापने के लिए, समय से नापा जाता है। तो ये उच्छ्वास नाम कर्म समय पर निर्धारित है, इतने समय में सांसें चलती रहेंगी, इतने समय बाद आयु जितनी है ना, आयु हाँ, आयु के दौरान श्वास चलती रहेगी, यदि वो पर्याप्तक जीव है तो। अपर्याप्तक है तो श्वास का कोई रोल नहीं है, खत्म के। ठीक है, ये परघार प्रकृति सभी जीव के है। हाँ, सभी जीवों तो के। तीर्थंकर के भी, तीर्थंकर के भी। तो वहाँ क्या उसका, तो सभी कर्मों के उदय व्यक्त ही हो ऐसा जरूरी नहीं, अव्यक्त सूक्ष्म भी उदय होते हैं। आगे एक मिनट, वो जो उच्छ्वास आपने आपने जो उच्छ्वास कहा अपर्याप्तक जीव के, तो अपर्याप्तक लब्ध अपर्याप्तक लेना या निवृत्ति अपर्याप्तक? दोनों ही के नहीं होता है, दोनों। हाँ, लेकिन लब्धि अपर्याप्तक मर ही जाता है, निवृत्ति अपर्याप्तक आगे जाके उच्छ्वास प्राप्त करता है, लेकिन उच्छ्वास तो दोनों के नहीं होता है। आगे 2 नाम कर्म है भैया जी, आतप नाम कर्म और उद्योत नाम कर्म। आपने बोला कि विग्रह गति में जो है योग के कारण कर्मों का आश्रय होता है, तो कौन से योग होते हैं विग्रह गति? विग्रह गतौ कर्म योगः, कार्माण काय योग, सूत्र जी का सूत्र है। विग्रह गति में कार्माण काय योग होता है। 7 प्रकार के काय योग होते हैं, उसमें से एक है कार्मण काय योग, वो पाया जाता है। भैया उपकात नाम कर्म जो है देवों में होता है कि नहीं होता? सब में होता है। उनमें कैसे होगा भैया? कैसे होगा मतलब? उनमें शरीर भी तो उनका व्यवस्थित बनता है, उनको तो शरीर विकृत नहीं बनेगा और घात भी नहीं होगा उनका। घात नहीं होगा, लेकिन शरीर के अवयव इस प्रकार के कुछ बनते हैं यानी व्यक्त ही हो हर चीज, ऐसा नहीं है। उदय सूक्ष्म भी पाए जाते हैं, अव्यक्त से ही पाए जाते हैं, हल्के भी पाए जाते हैं, लेकिन उदय है तो हम उसको काउंट करेंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, तो उस 1 साल के बच्चे को वेद कषाय का उदय है कि नहीं ऐसा पूछा जाए तो उसके वेद कषाय का उदय पूरा है, क्योंकि वो लगातार ही चलता है। तब वो बेचारा बच्चा वो क्या जानता है, 2-3 साल का भी हो जाता तब भी उसे कुछ वेद के बारे में, एट्रैक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है। उसके लिए तो सभी बच्चे, लड़का लड़की एक जैसे ही हैं, मित्र जानता है, तो फिर भी वेद लेकिन उसके पाया जाता है। उसका फल नहीं दृष्टिगोचर हो रहा, लेकिन उसके सूक्ष्म उदय, कम उदय, उसकी सहकारी नौकर्म के अभाव है, इसलिए वैसे मालूम नहीं पड़ते। अभी अपन नौकर्म देखेंगे आगे जाकर के, तो एक कर्म के लिए नौकर्म भी होता है, और नौकर्म साथ में मिलकर के वो कर्म फल देने में समर्थ हो पाता है। यदि नौकर्म सामग्री नहीं मिलेगी तो कर्म निष्फल होकर भी जाता है। उदय तो आएगा उसका, लेकिन वो जाएगा ऐसे।